आरोप लगाया था। बिना सच्चाई जाने पिता ने उसे दंड दिया था और अंत में छोटे भाई ने ही उसे चट्टान से नीचे धकेल दिया था। अब वर्षों से दबा क्रोध एक साथ बाहर आ गया। उसी समय कबीले में नए मुखिया के चयन की प्रतियोगिता चल रही थी। जब वह व्यक्ति सामने आया तो छोटा भाई यह देखकर दंग रह गया कि वह जीवित है। उसके मन में ठान लिया कि इस बार उसे पूरी तरह पराजित करेगा। पहले दौर में कठिन बाधाओं के बीच से निशाना लगाना था। कई प्रतिभागी आगे बढ़े लेकिन उनके तीर रुकावटें पार नहीं कर सके। छोटे भाई की बारी आई तो उसने चाल चलते हुए एक अवरोध पर तीर मारा, जिससे तीर उछलकर उस व्यक्ति की ओर बढ़ गया। सौभाग्य से वह फुर्ती से बच गया। इसके बाद छोटे भाई ने दूसरा तीर छोड़ा। सबको लगा अब वह सफल होगा, लेकिन तीर अंतिम बाधा से पहले ही रुक गया। जब उस व्यक्ति की बारी आई तो उसने हाथ पैरों से दिव्य धनुष को खींचा। जैसे ही तीर छूटा, धरती और आकाश कांप उठे। एक विशाल तीर आकाश को चीरता हुआ सारी बाधाओं को भेदता चला गया। उसकी भयानक शक्ति से सभी पीछे हट गए। फिर भी छोटा भाई हार मानने को तैयार नहीं था और उसने असली धनुर्विद्या से मुकाबले की मांग की। उस व्यक्ति ने हाथ फैलाए। आकाश और धरती की शक्ति उसके चारों ओर सिमटने लगी। आसपास मौजूद सारे तीर हवा में उठकर एक हो गए और एक दिव्य तीर का रूप ले लिया। अंत में उसने अपनी पूरी शक्ति उसमें भर दी और उस दिव्य तीर को छोड़ दिया।